तो बाबा ने उन लोगों उसके फैमिली वाले को बोला कि इसके ऊपर किसी भूत का साया है। हर एक वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी आप बताते नहीं हो, ड्रेस कहाँ से आपने लिया है, लिपस्टिक कौन सा वेयर किया है। एंड मुझे पता है माई फॉल्ट के मतलब मैं नहीं बताती हूँ, बट आपसे मैं कोशिश करूंगी जो भी चीज मैं वेयर करूं या जो भी चीज मैं चेहरे पे अपने वेयर करूं, सारे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। तो चाहो अगर आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो, अगर लेना चाहो तो ले भी सकते हो। तो अगर बात इस ड्रेस की जाए तो ये ड्रेस मैंने लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने ये Amazon से लिया था। एंड दिस इज फ्रॉम रारे, ब्रांड का नाम है रारे। तो ये उसका है, तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बिकॉज ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट ड्रेस है जो कि मैंने अपने बर्थडे के लिए लिया था। अगर आपने मेरे बर्थडे का फोटोज नहीं देखा है तो मतलब क्या ही देखा, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। एंड जो भी लिपस्टिक मैंने वियर किया हुआ है ये है LA 18 का, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट लिपस्टिक है। मतलब मेरे 90% वीडियोज में आपने मुझे यही न्यूड लिपस्टिक लगाए हुए देखा होगा, तो दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, तो सबसे पहले वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अब से मैं क्या करने वाली हूं कि अब से मैं एक ही वीडियो में बहुत सारे हॉरर टॉपिक्स छोटे छोटे नहीं मैं कवर करूंगी। अब से मैं कोशिश करूंगी कि एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 करके मैं बनाऊंगी अपने किसी एक सब्सक्राइबर का, जिसने मुझे अच्छे से अपनी फुल स्टोरी डिफाइन करके बताई होगी मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर। तो मैं किसी भी एक का यूज करूंगी और उसके ऊपर फुल वीडियो होगा जिसको मैं अच्छे से डिफाइन करके बताऊंगी वो हॉरर स्टोरी। तो अब मैं ऐसे करने वाली हूं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी भी एक हॉरर अच्छी स्टोरी मुझे मतलब मेरे चैनल पर आए, तो आपको क्या करना है, मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है। एंड वहां आप मुझे डिटेल में अपनी हॉरर स्टोरी शेयर करो, जिसका भी मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मतलब यूनिक लगेगा, उसका मैं स्टोरी अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करूंगी। तो आज जिसका मैं यूट्यूब स्टोरी शेयर करने वाली हूँ उसने मुझे खुद ही मना किया अपना नाम बताने को। अब आई डोंट नो व्हाई उसने मुझे अपना नाम बताने को मना किया है। तो खैर उसकी स्टोरी को शुरुआत करते हैं, जो कि काफी क्रीपी एंड काफी अजीब सी स्टोरी है। मुझे खुद पढ़कर मुझे अजीब सा लगा था। आज की जो स्टोरी है ना वो है एक लड़की की। लड़की का नाम मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ, बट उसे हम प्यार से शनाया बोलेंगे, ठीक है। शनाया काफी यूनिक नेम है, शनाया बोलेंगे। तो आज उसकी पूरी मतलब उसी पे वो स्टोरी है। वो जो लड़की है ना उसकी जो एज है वो 23 साल की लड़की है। एंड उसके 23 साल के लाइफ में उसके साथ इतनी अजीब अजीब इंसिडेंट हुआ है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊं। उसने मुझे शेयर किया, क्या सोचकर शेयर किया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे आ गई वो चीजें फिर से याद करने की। बहुत अजीब सा वो इंसिडेंट था। शुरुआत करते हैं, जब वो 16 साल की थी ना, तो उसके साथ कहा जाता है ना कि भूत प्रेत का जो साया होता है ना, ये सब मैंने भी सुना, आपने भी सुना होगा। तो जब वो 16 साल की थी ना, तो वो एक बार ना शाम को अपने मतलब दोस्त के घर से बर्थडे मनाकर वो अपने घर आ रही थी। एंड उसके घर के आसपास में ही ना एक जगह था जिसको बहुत ज्यादा हॉरर माना जाता था। हॉरर इन द सेंस कि कहा जाता था कि यहाँ पर जो भी जाते हैं या यहाँ से जो भी गुजरते हैं ना, उसके ऊपर ना किसी भूत प्रेत की आत्मा आ जाती है, ऐसा माना जाता था। तो सेम इंसिडेंट उसके, मैं रात को शूट करी हूँ, मेरे को डर लग रहा है याद बताने में। तो सेम इंसिडेंट उसके साथ हुआ था। वो 16 साल की लड़की, उसको ये सब में मतलब बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि यार ये सब क्या होता है। मतलब कहते हैं ना आज की टाइप की लड़की, जैसे मुझे भी भरोसा नहीं है, सेम उसके साथ भी था। मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा उसके साथ क्या हुआ उसके बाद। उसकी एज उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी। एंड जस्ट वो शाम को घर आ रही थी। एंड आते वक्त क्या हुआ, उसको थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ उसी जगह से गुजरते हुए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब ठीक है चलो कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं मानती थी, तो उसी जगह से वो गुजरी। लेकिन क्या होता है, जिस जगह से वो गुजरी तो उसने बस लेट गो कर दिया। उसको थोड़ा सा अजीब लगा, बट लेट गो कर दिया, किसी कोई भी कर देगा। उसके साथ फिर से क्या होता है कि शाम को वो गुजरी एंड रात को उसकी तबियत काफी ज्यादा खराब हो गई, मतलब एकदम सीरियस पड़ गई। एंड विदाउट एनी रीजन, मतलब एक होता है ना कि आपको बुखार आए कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। जस्ट उसकी तबियत अचानक उसको अजीब अजीब सा फील होने लगा। एंड उसका यही कहना था उसके घर वालों से कि मेरे को ना बहुत अजीब अजीब सा फील हो रहा है। उसका बस यही कहना था, उसको कोई फीवर कोई सर दर्द ऐसा कुछ भी नहीं था। तो घर पे लोग मतलब कहते हैं ना कि किसी को कुछ बीमारी हो तो पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है, तभी तो आप डॉक्टर के पास लेकर जाते हो, बोलते हो कि इसको ऐसा हो रहा है। बट उसके केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो शाम को बीमार पड़ी एंड रात को बीमार पड़ी। उसके फैमिली वाले उसे नजदीकी कोई डॉक्टर के पास लेकर गए एंड देन उसे बताया कि इसको बहुत ज्यादा ना घबराहट सा लग रहा है, अजीब अजीब सा लग रहा है इसे, एंड इसको थोड़ा सा चक्कर वगैरह भी आ रहा है। तो डॉक्टर ने भी सोचा कि यह होता है, कभी कभी एंजाइटी वगैरह हो जाता है, कभी कभी आपको घबराहट होने लगती है।
तो उन्होंने नॉर्मल उनको उसको शांत करने का एक आध दवा दिया एंड देन वो घर आई एंड आधी रात को, मतलब आप समझ सकते हो 12-1 बजे रात को उसकी तबियत और ज्यादा बिगड़ गई है, मतलब और ज्यादा उसे अजीब अजीब सा लगने लगा, उसे और ज्यादा घबराहट लगने लगा। उसके घर वाले भी परेशान हो गए थे लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तो उसको किसी तरह समझाकर सुलाकर, क्योंकि 12-1 बजे रात को डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, तो उसको समझाकर बहलाकर फुसलाकर किसी तरह उसको कंट्रोल किया गया रात भर के लिए। एंड देन सुबह उठकर मतलब सोचा गया कि उसकी तबियत खराब होगी तो डॉक्टर के पास लेकर जाया जाएगा, लेकिन सुबह तक वो बिल्कुल नॉर्मल, मतलब पहले जैसी हो गई थी। एंड उसको इनफैक्ट याद भी नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या है। जस्ट उसको सभी ने बताया कि हाँ देखो तबियत खराब हुई थी ना, अभी कैसा है, तो कहा मेरी तबियत खराब हुई थी, मैं तो कुछ नहीं उठी, क्या एकदम मतलब एकदम चंगी फंगी सुबह हो जाती है, ठीक है। उसके साथ उसके फिर 4-5 दिन जब बीत गए, लोगों ने भी नॉर्मल ले लिया कि होता है, मतलब होता है ना हमारी जैसे फैमिली, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से थी एंड उसने भी मतलब है एक्चुअली क्या बोल रहे हो, तो वो भी ना इस चीज को लेट गो कर दिया, सारे फैमिली वाले भी होता है ऐसा कर दिया। उसके 4-5 दिन के बाद सेम इंसिडेंट रात को उसके साथ होता है, मतलब सेम टू सेम, मतलब सेम उसको रात को तबियत खराब होता है एंड रात को तबियत खराब होता है, फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है, फिर रात के 12-1 बजे उसकी तबियत और ज्यादा खराब हो जाती है एंड देन वो सुबह भूल भी जाती है कि मेरे साथ क्या हुआ, सब उसको बताते हैं तब। तो ये इंसिडेंट उसके साथ 4 से 5 बार हुआ, हर 3-4 दिन 2 दिन के बाद उसके साथ सेम इंसिडेंट होता था। घर वालों को भी कुछ समझ में नहीं आता था हुआ क्या है आखिर इसके साथ एंड क्या ऐसे हो रहा है। तो एक दिन क्या होता है ना, उसे ना किसी करीबी कोई बाबा वाबा नहीं, उसी ने मुझे बताया कि मेरे करीबी में एक बाबा वाबा नहीं होते हैं, उन्होंने उनके पास लेकर जाया गया कि इसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर से तो कुछ डॉक्टर को खुद ही नहीं समझ में आता कि हुआ क्या है। डॉक्टर नॉर्मल दवा चला रहा था एंड डॉक्टर को भी पैसा चाहिए ना, तो वो बोल रहा था कि हाँ ये हुआ, इस दवा से ठीक हो जाएगा। तो करीब में ही कोई बाबा वाबा रहते थे, मतलब बाबा रहते थे, उनके पास उसको लेकर जाया गया। तो उस बाबा ने उससे पूछा एंड काफी ज्यादा अजीब अजीब सी चीजें उसके साथ कुछ पढ़ कर एंड देन उससे पूछा कि बता तुझे क्या हुआ है, एंड वो उसी अपने मुंह से उसने उगला कि मैं एक दिन रात को यहाँ से आ रही थी, मुझे अजीब अजीब सा लगा था एंड उसके बाद से मेरे साथ ऐसा ऐसा होने लगा। तो बाबा ने उन लोगों, उसके फैमिली वाले को बोला कि इसके ऊपर किसी भूत का साया है, ऐसा उन्होंने कहा, बाबा ने ऐसा कहा। लेकिन हमारे साइंस में अभी भी इस चीज को कोई ज्यादा नहीं माना जाता है, मतलब इसको डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। अगर किसी के साथ अगर होता है ना कि किसी के ऊपर कोई दूसरी है, हम लोग उसको आत्मा बोल देते हैं, पर साइंस में इसे डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। लेकिन खैर नॉर्मल फैमिली वालों में इसे भूत प्रेत ही बोला जाता है अगर सच बताओ तो। हाँ, तो होता क्या है ना कि उसके मैंने पूछा डिटेल में कि उसके बाद क्या क्या हुआ, तो उसने मुझे बताया कि जब वो बाबा के यहाँ से आई थी ना, तो उसके बाद वो मतलब कहते हैं ना कि 1 साल 1.5 साल के लिए तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ, मतलब 18 साल की 17-18 साल की हो गई, मतलब 1 से 1.5 साल के लिए उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं, जस्ट नॉर्मल उसकी लाइफ चलने लगी। पर अचानक 1 से 1.5 साल के बाद सेम इंसिडेंट उसके साथ होता है एंड क्योंकि वो लड़की ना मतलब वो भूल चुकी थी पहले का एंड उसी गली से वो दोबारा आ रही थी। अब यार एक बार हो जाता है तो सभी सोचते कि हो गया सो हो गया, एंड देन उसी गली से वो आई। एक्चुअली वो गली नहीं था, मतलब छोटी सी जगह थी जहां से लोगों को गुजरना थोड़ा सा मना था, कि कहते हैं ना कि यहाँ से मत गुजरो, ये थोड़ा सा सही जगह नहीं, इस टाइप का था। तो वो सेम जगह से फिर से गुजरी एंड देन उसके साथ क्या होता है, सेम इंसिडेंट उसके साथ फिर से हुआ। शाम को उसकी तबीयत खराब हुई एंड देन 12-1 बजे रात को उसकी तबीयत खराब हुई। फिर से घर वाले को पुरानी चीजें याद नहीं थी कि क्या हुआ था क्या नहीं, लोगों को लगा फिर से नॉर्मल चीजें, तबीयत खराब हुआ होगा, उसके घर पे ही एक दवा था उसको खिला दिया गया। एंड देन क्या होता है, देन होता है कि उसके ऊपर अचानक मतलब एक होता है ना कोई आत्मा वात्मा आ जाती है, मतलब अजीब अजीब सी बहकी बातें उसने वो करने लगी। वही 12-1 बजे रात को बहकी बातें करने लगी, लोगों को मारने लगी, चिल्लाने लगी, अजीब अजीब तरीके से वो करने लगी। खैर लोगों को फिर से समझ में आ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। एंड देन उसके साथ क्या हुआ कि किसी तरह रात को उसको शांत करवाया गया। बाबा ने बहुत पहले उसको एक पानी वानी कुछ दिया था उसको पिलाने के लिए, जब ऐसा हो तो उसने दिया, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट, मतलब वो काफी ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि इसके साथ हर कुछ दिन पर ये सेम होता था, मतलब पहले जैसा नहीं कि सिर्फ बीमार पड़ती थी, मतलब अजीब सा उसका बिहेवियर हो जाता था, मारने लगती थी, किसी फेंकने लगती थी चीजें, तो इसके साथ ये सारी चीजें होती थी। एंड देन उसने क्या किया, मतलब लड़की की तो पूरी लाइफ खराब हो जाती। उसके मम्मी पापा ने क्या किया कि अपने दूर दराज के लोगों से पूछा एंड कोई किसी बाबा से कांटेक्ट किया, डॉक्टर के पास भी कांटेक्ट किया। मतलब कहते हैं ना उनकी मम्मी पापा थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, तो उन लोगों ने सोचा कि यहाँ भी करते हैं एंड वहां भी कहते हैं ना दुआ भी करते हैं दवा भी करते हैं।
दोनों का प्रोसेस चलते रहा एंड ये सारी चीजें उसके बाद फिर कुछ सालों में कम हो गई एंड अभी उसका कहना है कि दुआ और दवा दोनों हुआ तब जाकर अभी वो ठीक है। मतलब अभी वो 23 साल की हो चुकी है एंड अभी मतलब काफी 3-4 सालों से उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है एंड वो अभी अपने लाइफ में बिल्कुल चंगी है, घूमती है। लेकिन लड़की का ये भी कहना है कि मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि मेरे ऊपर सच में कोई भूत था या फिर मेरे साथ वो भी कहते हैं ना दिमाग का कोई मेंटली कोई प्रॉब्लम था या सच में डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। उस लड़की का ये कहना है, लेकिन मुझे भी नहीं पता क्या था। लेकिन मैंने उससे पूछा कि उसके बाद फिर कभी कुछ हुआ या वगैरह वगैरह, तो उसने बोला उसके बाद कुछ नहीं हुआ, वो बस वही दवा दुआ हुआ एंड उसके बाद सब खत्म हो गया एंड फिर सब कुछ चंगा हो गया। मुझे नहीं पता क्या है रियलिटी, क्या सच में ऐसा और भी किसी के साथ हुआ है। आप भी अपना जो कहानी है ना वो मुझे डिटेल में आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लो एंड वहां जाके शेयर करो एंड जो भी मुझे चीजें नहीं समझ में आएगी तो मैं आपको अगेन रिप्लाई करके आपसे पूछूंगी भी, क्योंकि मुझे डिटेल चाहिए हर कहानी का, तभी मैं लोगों को बता पाऊंगी। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा। वैसे तो ये रियल इंसिडेंट है, वैसे भी ये रियल इंसिडेंट का ही एपिसोड चल रहा है, तो ये एपिसोड 1 है। आगे भी ऐसे एपिसोड अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को दबा देना, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास पहुंच जाएगा। बहुत क्रीपी सा था, मुझे पता है, मुझे खुद भी सुनकर क्रीपी लगा था। सो अब हो सकता है बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है। सो आई होप वो भी सेफ रहे अभी एंड हर लोग सेफ रहे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, हर लोग सेफ रहे। सो जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे जल्दी से फॉलो करना है। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, मुझे यकीन है इतना। सो बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल गाइस।